히브리어로 예수아라고 하는 이 이름은 바로 우리를 죄에서, 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이라, 이런 뜻을 가지고 있어요. यीशु जो इब्रानी जुबान में अगर इसको हम देखें तो इसका मतलब ये बनता है कि जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देता है। 우리 한번 마태복음 1장 21절 말씀 찾아보겠습니다. मत्ती की इंजील उसका पहला बाब उसकी 21वीं आयत। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन। 그녀가 아들을 낳으니 너는 그의 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄들에서 구원할 것이기 때문이라. 그렇게 말씀하고 있어요. ये कलाम हमें बता रहा है कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। 성경에서 구원이라고 하는 것은 예수라고 하는 그리스도 예수의 이름에서 여러분들이 거기에서 찾을 수가 있어요. जी, अगर आप वाकई ही कलाम में से इसका मतलब ढूंढना चाहते हैं तो बड़े अच्छे से इसका मतलब हमें वाज़ह तौर पर नजर आता है। 자기 백성을 그들의 죄들에서 구출하시는 것, 죄에서 구출하시는 것, 이것이 바로 구원이라는 거예요. जी, कलाम में लिखा है, अभी हम देख रहे हैं कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से, इसका मतलब यह है कि निजात देगा, निकाल लेगा उन्हें। 그래서 예수님께서 이 땅 위에 이 죄를 짊어지시고 십자가에 죽으시는 어린 양으로서 오시는 그러한 역사를 예언하고 있고, 그 말씀대로 예수님이 어린 양으로 오신 것입니다. और हम सभी जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह जो कि बर्रे के तौर पर इस दुनिया में आया और उसने अपना लहू बहा के पूरी दुनिया को निजात दी, गुनाहों से निजात। 오늘은 여러분 출애굽의 사건, 이스라엘의 이제 애굽에서 400년 동안 생활하다가 종살이하다가 거기서 모세를 통하여 이제 출애굽하게 되는 이 역사에서 가나안까지 여정을 여러분 대입시키면서 제1 출애굽을 먼저 말씀드리겠습니다. आज पहले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे खुदा ने कौम बनी इस्राइल को मुल्क मिस्र से छुड़ाया जब वो 400 साल हो गए थे गुलामी में जिंदगी गुजारते। 그에 대입시켜서 제2의 출애굽, 바로 예수 그리스도로 말미암아 이제 출애굽되어지는 이 영적인 사건이 바로 제2의 출애굽으로 이제 실체로서 나타나는 것입니다. और दूसरे हिस्से में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों को रिहाई देते हैं, निजात देते हैं। 구약의 제1의 출애굽은 그림자이요, 제2의 신약의 출애굽은 예수 그리스도로 말미암은 실체가 되는 것입니다. पहले हम देखते हैं पुराने अहदनामा में मूसा हमें नजर आता है और मूसा जो है वो एक साया के तौर पर नजर आता है, लेकिन मसीह जो है वो हकीकी तौर पर अपने लोगों को निजात देने वाला बन जाता है। 홍해를 가르고 모세 아래에서 모세에게 속하여 세례를 받은 것처럼 이제 신약시대의 예수 그리스도께 속하여 다 세례를 받게 되는 것입니다. और हम देखते हैं जैसे मूसा के जमाना में जब वो मुल्क मिस्र से निकले तो वो पानी से गुजरे और वो हमें एक बपतिस्मा की शबीह मिलती है। 그림자로서 नामा में खुदावंद यीशु मसीह हमें बपतिस्मा देते हैं, पाक रूह का बपतिस्मा देते हैं और हमें गुनाहों से निजात बख्शते हैं। 그들이 광야 교회라고 하는 광야 생활이라고 하는 40년 동안의 광야 생활을 한 것처럼 그것을 광야 교회라고 표현하고 있습니다. और 40 साल तक फिर वो बियाबान में भटकते रहे, इसका मतलब यह है कि खुदा उनकी ट्रेनिंग कर रहा था, उनको ट्रेन कर रहा था। 이제 신약 교회의 그림자로서 광야 교회를 이루고 있는 것입니다. इसका मतलब ये पुराने अहदनामा में वो कलीसिया थी और नए अहदनामा में हमें एक नई कलीसिया मिलती है। 그들에게는 두 바다와 강이 있었는데 하나는 홍해라고 하는 바다와 또 이제 마지막 가나안에 입성하기 전에
요르단 강이라고 하는 강을 건너야 했습니다. जी, और हम देखते हैं कि आखिरी जो वो दरिया पार करते हैं और कनान तक पहुंचते हमें एक आखिरी दरिया मिलता है। 아, 광야에서 이제 그 반석에서 물이 나오게 하셔서 마시게 하셨고, और रास्ता में हम देखते हैं बियाबान में खुदावंद चट्टान में से उनके लिए पानी भी मुहैया करता है। 아, 하늘에서는 매일 새벽에 만나를 내려주시어서 만나를 먹게 하셨습니다. और हर रोज खुदावंद खुदा सुबह सवेरे उनके लिए मन बरसाता था ताकि वो अपना खाना खा सके। 아, 이 반석과 만나는 바로 예수 그리스도의 그분 자신을 의미하며 그분으로 말미암은 우리의 풍성한 생명의 역사를 말씀하고 있는 거예요. ये और की रोटी मैं हूँ। उस वक्त वही रोटी जो उनके लिए बरसाता था। 아, 여러분, 한국에는 요르단강을 육체의 인생의 죽음으로 여기고 가나안을 천국으로 여기면서 설교하는 사람들이 많아요. 의외로 많습니다. जी, कह रहे हैं कि कोरिया में बहुत सारे कलाम ऐसे पेश करते हैं कि दरिया यर्दन को वो पुराने ऐतनामे का दरिया ले लेते हैं और नए ऐतनामा में कुछ और बात करते हैं। 그러나 가나안이 천국이 아니에요. 우리의 출애굽에서부터 이제 쭉 인생의 여정에서 우리가 신앙의 성장함을 나타내고 있는 것입니다. कनान की सरजमीन को वो कहते हैं कि ये इनके लिए जन्नत थी। वो जन्नत में दाखिल हो चुके थे। 여러분이 가나안을 천국으로 여기게 되어지면 오류가 발생해요. 심각한 오류에 빠집니다. हम देख रहे हैं कि लोग बहुत सारी वो तोहमात का शिकार हो जाते हैं। 아, 가나안에는 모세가 안 들어갔고 그 1세들도 다 광야에서 그 앞에서 가데스 바냐에서 다 죽었어요. और हम देखते हैं कि मूसा भी कनान की सरजमीन में दाखिल नहीं हो पाया और बाकी जितने भी लोग थे वो भी बियाबान में ही मर गए थे। 아, 그래서 심지어는 한국의 목회자들 이런 설교를 합니다. 가나안 땅에 두 사람만 갈렙과 여호수아만 들어가고 그 2세들만 들어갔기 때문에 구원받는 자들이 너무 적다. 그렇게 설교하는 사람도 있어요. और बहुत सारे लोग इस तरह फिर कलाम पेश करते हैं कि सिर्फ 2 लोग ही निजात हासिल कर पाए और सिर्फ 2 लोग ही कनान की सरजमीन में दाखिल हो पाए। 그런데 이런 설교는 성경의 총체적 해석에 맞지 않는 것입니다. 맞지 않아요. मैं कहता हूं कि ये जो बात करते हैं कलाम करते हैं ये ठीक नहीं है। 왜 그런 거 아니? 모세가 가나안에 못 들어갔기 때문에 천국에 못 들어갔다 이렇게 설교하면 그 사람은 성경에 말씀하는 것에 다 이게 상반되고 반대적인 것들이 나오기 때문에 그렇습니다. बहुत सारे लोग जो मूसा का कनान में दाखिला जो नहीं हुआ था उसको बड़े अजीब तरीके से बयान करते हैं। 먼저는 믿음의 장, 히브리서 11장의 믿음의 장에서 모세가 나오고 있습니다. और इब्रानियों का खत उसका 11वां बाब हम देखें तो सबसे पहले हमें मूसा का जिक्र देखने को मिलता है। 자, 두 번째로 제가 또 하나 말씀을 드리는 것은 누가복음 9장 29절 말씀 한번 보도록 하겠습니다. लूका की अंजील उसका 9वां बाब देखेंगे हम। लूका की अंजील उसका 9वां बाब 29वीं आयत। लूका की अंजील 9वां बाब उसकी 29वीं आयत देखेंगे हम। लूका की अंजील 9वां बाब 29वीं आयत 29 चैप्टर 9 वर्स 29। जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरा की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद बोराक हो गई। 요 장면은 예수님께서 변화산에 올라가셔서 이제 호련히 몸이 변화되는 이 장면을 제자들
야고보와 요한과 베드로에게 보여주시는 사건이에요. और यहाँ पे हम देखते हैं खुदाम यीशु मसीह पतरस और यूहन्ना याकूब को हमरा लेकर पहाड़ पर दुआ करने को गए और दुआ करते वक्त उनकी सूरत बदल गई। 그때에 이제 30절 말씀 한번 보겠습니다. अगली आयत, अगले हिस्सा पर हम गौर करेंगे। अगली आयत पर, और देखो वो शख्स यानी मूसा और एलिया उससे बातें कर रहे थे। आमीन। 그때에 두 사람이 예수님과 함께 이야기를 나누는데 한 사람은 모세였고 한 사람은 엘리야 선지자였습니다. दो लोग हमें नजर आ रहे हैं, एक मूसा है और एक एलिया जो खुदावंद यीशु मसीह से बातें कर रहे हैं। 31절 말씀 한번 보겠습니다. 31वीं आयत भी हम देखेंगे। ये जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में वाक़या होने को था। आमीन। 그들이 영광 속에서 나타나서 이제 예수님께서 예루살렘에서 이루셔야 할 십자가의 이 죽으심에 대하여 이제 이야기를 나누고 있었다는 것입니다. ये जलाल में दिखाई दिया और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में वाक़या होने को था। 그렇기 때문에 여러분 가나안이 천국으로 이해하시면 안 됩니다. 예수 그리스도로 말미암아 어린 양의 대속을 통하여 구원받은 자들은 여러분 어린 아이로부터 점점 자라나서 장성한 분량까지 이르러가는 성화의 과정을 가나안 땅 정복까지 이렇게 묘사하고 있는 것입니다. कनान को ये ना समझे कि वो उनके लिए जन्नत है और खुदा ने उन्हें जन्नत तक पहुंचाना था, बल्कि यहाँ पे हमें जिक्र मिलता है कि खुदा ने खुदावंद यीशु मसीह को बर्रे के तौर पर तैयार किया था ताकि वो हमारे लिए अपना खून बहाए और हमें अब्दी निजात, अब्दी जिंदगी बख्शे। 가나안은 여러분 우리가 청년 단계, 장년 단계로서 이제 정복하는 역사, 하나님이 약속한 땅 기업을 정복하는 역사, 휴복하는 역사, 그것을 누리는 역사를 말씀을 하고 있는 거예요. 우리 신앙의 단계에서. हम देखते हैं कि पुराना ऐहदनामा हमें बताता है कि कैसे बरा के खून के वसीला से उनको रिहाई दी गई है, और नया ऐहदनामा हमें ये बताता है कि बरा जो हकीकी बरा वो खुदावंद यीशु मसीह है और वही हमें अब्दी निजात देता है। 그런데 이제 요르단 강이라고 하는 이 강을 건너야 가나안 땅에 들어가는 거예요. और हम देखते हैं कि खुदा ने अपना फजल उन पर किया और उनको गहरे कुलज़म से गुजरने का मौका दिया। 하나님의 말씀대로 법대를 내고 딱 그 넘실대는 물을 들어갔더니 물이 딱 멈추면서 이제 위에서 물벽을 막 형성하면서 내려오지 못하게 하나님이 막으셨습니다. हम देखते हैं खुदा ने हुक्म किया और पानी जो है वो बिल्कुल साइड पे हो गया, हो गया और पानी को नीचे नहीं आने दिया जब तक वो गुजर नहीं थे। 그리고 나서 이제 모든 이스라엘 백성들이 다 건넌 뒤에 법궤를 맨 제사장들이 마지막으로 건너서 왔어요. और हम देखते हैं कि आखिर में जो काहिन होते हैं वो फिर गुजरते हैं वहां से। 모든 전쟁도 마찬가지예요. 이 여리고 성을 정복하는데도 하나님이 어떻게 하라고 하루에 한 바퀴씩 돌아라 이런 말씀대로 그대로 말씀대로만 따라서 행했던 것입니다. और ये ऐसे ही है जैसे खुदा यहोशुआ को हुक्म देता है कि तुमने पहले एक चक्कर लगाना है, फिर दूसरा लगाना, फिर तीसरा। 이 정복 전쟁에서 말씀대로 그대로 생각하고 마음 먹고 말하고 행동하면 하나님이 승리하게 해주시고 다 그걸 정복하게 해주시는 거예요. मतलब कहने का ये कि जैसे खुदा कहता है हमें उसी तरह इस बात पर अमल करना है, ईमान रखना है, तभी जाके हम निजात हासिल करने वाले बनते हैं। 될 것 같아도 안 되게 하시는 것이 하나님이고 안 될 것 같아도 믿음으로 말씀대로 하면 되게 하시는 거예요.
कहने का मतलब ये है कि जब हम ईमान रखते हैं, कलाम पर अमल करते हैं, तो हमारे लिए सब कुछ होता है। लेकिन अगर हम अमल नहीं करते तो हम भी कौम बनी इसराइल की तरह बियाबान में ही मर जाएंगे। 초롱성 같은 여리고성을 하나님의 말씀대로 아무 말 않고서 하루에 한 바퀴씩 돌았어요. हम देखते हैं आखिर में खुदावंद ने जो कुछ उनसे फरमाया कि कोई भी तुमने बात नहीं करनी बल्कि एक चक्कर लगाना है। 여러분이 말씀대로만 따라가면 되는 거예요. सिर्फ उन्होंने कलाम पर अमल किया, जैसा खुदा ने उनसे कहा वैसा ही उन्होंने किया। 청년 단계에서부터는 영적 무장 속에 여러분들이 이제 전투에 임할 수 있고 여러분들이 전투에 싸워서 승리할 수 있는 역사가 일어나요. लेकिन जब हम खुदा के कलाम पर ईमान रख के ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो रूह की तलवार है उसके वसीला से हम भी जंग करने वाले बनेंगे और फतह हासिल करेंगे। 그래서 다시 한번 요한일서 2장 12절에서 14절 말씀 한번 읽어보겠습니다. 13वीं और 14वीं आयत हम देखेंगे। यूहन्ना का पहला अंक उसका दूसरा बाब 13वीं और 14वीं आयत। 13वीं और 14वीं आयत। ऐ बुजुर्गों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो इब्तिदा से है उसे तुम जान गए हो। ऐ जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। ऐ लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बाप को जान गए हो। ऐ बुजुर्गों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो इब्तिदा से है उसको तुम जान गए हो। ऐ जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम मजबूत हो और खुदा का कलाम तुम्हें कायम रहता है और तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। आमीन। 여기 13절에 보면은 젊은 자들아, 내가 너희에게 이르노니 너희가 사악한 자들을 이겼음이라 그렇게 말하고 있어요. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले बुजुर्गों से बात की गई है। 13वीं आयत में, बुजुर्गों में तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो इब्तिदा से है तुम उसे जान गए हो। 14절에 또 중반에 보니까 젊은 자들아, 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 강하고 또 하나님의 말씀이 너희 안에 거하여 그 사악한 자를 이겼기 때문이라 이렇게 말하고 있어요. और 14वीं आयत में उसके अगले हिस्से में हम देखें, लिखा है, ऐ जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम मजबूत हो और खुदा का कलाम तुम में कायम रहता है और तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। 이 모세를 통하여서 이루었던 출애굽이 바로 제1의 출애굽이고 예수 그리스도로 말미암아 이제 이루어졌던 출애굽이 제2의 출애굽입니다. पहला जो फरोज हम देखते हैं, हमें वो पुराने हमें नजर आता है जब वो मुल्क मिस्र से निकल आए, और दूसरा फरोज हमें खुदा यीशु मसीह के वसीला से मिलता है जब वो हमें गुनाहों से निजात देता है, गुनाहों से हमें बाहर ले जाता है। 그래서 이것을 그림자와 실체라 이렇게 말씀할 수가 있어요. एक हिस्सा में हमें साया नजर आता है, छवि नजर आती है, दूसरा हिस्सा में हमें हकीकत नजर आती है। 이사야 43장 19절부터 한번 보겠습니다. 19वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक हम देखेंगे। वर्स 19 to 21, चैप्टर 43। देखो, मैं एक नया काम करूंगा, अब उस हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। जंगली जानवर गीदड़ और शुक्र मोर मेरी ताज़ीम करेंगे, क्योंकि मैं बियाबान में पानी और सहरा में नदियां जारी करूंगा, ताकि मेरे लोगों के लिए यानी मेरे बरगुज़ीदों के पीने के लिए हो। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी आमद करें। आमीन। 요 말씀을 많은 목회자들, 한국의 목회자들은 이제 연말에 새로 시작할 때 그때에 요 말씀을 사용하는 경우가 많아요. यसाया नबी का सहीफा, उसका ये हवाला कोरिया में ज्यादातर नए साल पर सुनाया जाता है। ज्यादा आदमी इसको नए साल पे इस्तेमाल करते हैं। 그분들은 이제 옛날 일들은 다 접고 다 잊어버리고
이제 시작하자. 예, 하나님이 새 일을 행하실 것이다. 이렇게 적용하는 말씀으로 사람들에게 선포하고 있습니다. और ज्यादातर खादमन इसको नए साल पे इस्तेमाल करते हैं। जब नया साल होता है तो वो इसको कहते हैं कि अब हमने हर काम जो है वो नए तौर से शुरू करना है। 그러나 이 말씀은 그런 말씀이 아니에요. लेकिन मैं कहता हूं कि ये जो कलाम है, कलाम का ये जो हिस्सा है नए साल के लिए नहीं है। 그래서 성경 말씀을 이렇게 잘 해석하지 않으면 여러분들이 엉뚱하게 잘못 전하게 되는 거예요. अगर आप कलाम को अच्छे तरीके से बयान नहीं कर पाते या उसकी तशरीह नहीं करते तो उसका सुनने वाले को कोई फायदा नहीं होता। 여기서 새 일을 행하신다는 이 말씀은, 내가 새 일을 행하리라고 하는 이 말씀은 예수 그리스도를 통하여 제2의 출애굽을 이루시는 사건을 예언하고 있는 것입니다. ये जो यसाया नबी ने बात की है, देखो मैं एक नया काम करूंगा। 그것을 알 수 있는 것이 바로 16절에서 काम करने को मतलब यीशु मसीह के वसीला से हमें अच्छे मार्क्स मसीह मुसले 16절 17절 한번 읽어보시기 바랍니다. ये 16वीं और 17वीं आयत हम देखेंगे, जिसने समुद्र में और सलाम में गुजरगाह बनाई, जो जंगी रथों और घोड़ों और लश्कर और बहादुरों को निकाल लाता है, वो सब लेट गए। हाँ, वो बत्ती की तरह बुझ गए। आमीन। 그가 바다 가운데로 길을 내고 또 강력한 물들 가운데에 행로를 내셨다고 말씀을 하고 있어요. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो सलाम में से गुजरे, गुजरगाह बनाई, और सलाम में से गुजरगाह बनाई यानी कि उनको गुजारा खुदा। 그리고 병거와 말과 군대와 이 권능을 이끌어내므로 그들이 함께 누웠다 이렇게 말하면서 물에서 다 이렇게 잠기는 역사를 말씀을 하고 있는 것입니다. ये और 7वीं आयत में हम देखते हैं, जो जंगी रथों और घोड़ों और लश्कर और बहादुरों को निकाल लाता है, वो सब के सब लेट गए, वो फिर ना उठेंगे। 이 말씀에 앞으로 여기 보시면은 사일을 행하신다고 말씀하면서 내가 참으로 광야에 길을 내고 사막에 강들을 내리라고 말씀을 하고 있어요. यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 7वीं आयत के दूसरे हिस्से में, वो सब के सब लेट गए, वो फिर ना उठेंगे। 예수님께서 제2의 출애굽을 통하여서 사막에 이제 아예 하나님께서 이제 반석에서 물을 냈던 그런 것이 아니고 이제 아주 사막에 강물이 터져나게 하신다는 거예요. और हम देख रहे हैं पुराने अजनामा में कि देखो मैं नीचे लिखा है, पानी के बारे में भी लिखा है, देखो मैं एक नया काम करूंगा, वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे। अगर 16वीं आयत पर गौर करें तो वहां पे लिखा, और सलाम में गुजरगाह बनाई, पानी का अक्स हमें नजर आ रहा है। 그 말씀이 바로 요한복음 7장 37절에서 38절 말씀에 응하고 있는 것입니다. और यही हवाला अगर हम देखें तो यूहन्ना की अंजील उसका 7वां बाब, यूहन्ना की अंजील उसका 7वां बाब उसकी 37 और 38 में देखेंगे हम। यूहन्ना की अंजील 7वां बाब 37वीं और 38वीं। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताबे मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। आमीन। 예수님께서 말씀하십니다. 외쳐서 말씀하시기를 누구든지 목마르는 자는 내게로 오라 이렇게 말씀하고 있어요. 와서 마시라는 거예요.
ये खुदावंद यीशु मसीह ने खड़े होकर बात की है ये, और उन्हें कह रहे हैं कि जो प्यासा हो वो मेरे पास आए और जो पिएगा उसमें से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हों। 그러면서 38절 말씀에 나를 믿는 자는 성경 말씀이 기록한 것 같이, 성경 말씀에서 기록한 것 같이 그의 배에서 생수의 강들이 흘러나리라. 그렇게 말씀하고 있어요. ये 38वीं आयत में अगर हम गौर करें तो यहाँ पे लिखा है कि ऐसे ही है जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जैसा कि किताबे मुकद्दस में आया है जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। आमीन। 할렐루야. हालेलुया। 요한복음 4장 보겠습니다. 요한복음 4장. यूहन्ना के इंजील उसका चौथा भाग हम देखेंगे। 4장 14절 말씀입니다. यूहन्ना के इंजील उसका चौथा भाग उसकी 14 देखेंगे। चैप्टर 4 वर्स 14। मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अबद तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। आमीन। 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생토록 솟아나는 샘물이 되리라. 그렇게 말씀하고 있어요. कलाम में अभी हमने देखा यूहन्ना के इंजील उसका चौथा भाग 14वीं आयत में, और आखिर में लिखा है वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। 요한복음 6장 31절 32절 한번 보겠습니다. छठा भाग उसकी 31वीं और 32वीं आयत हम देखेंगे। चैप्टर 6 वर्स 31 32। चैप्टर 6 वर्स 31 32। हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चुनाचा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ ये मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। आमीन। 우리 조상들은 사막에서 그 광야에서 만나를 먹었나이다. 그렇게 말하면서 그들에게 그 말을 했을 때 예수님께서 32절에 말씀합니다. 32वीं आयत पे हम गौर करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि यीशु ने उनसे मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तो रोटी आसमान से तुम्हें न दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। 예수님께서 말씀하시기를 진실로 진실로 너희에게 이르노니 아주 강하게 2번씩이나 진실로 진실로 말씀하고 있어요. यहाँ पे एक बात पर बड़ा जोर दिया गया है, मैं तुमसे सच कहता हूँ सच कहता हूँ सच कहता हूँ। 모세가 너희에게 하늘로부터 그 빵을 주지 아니하였고 내 아버지께서 너희에게 하늘로부터 빵을 주시느니라. 이렇게 말씀하고 있습니다. लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें न दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। 35절 말씀 한번 보시기 바랍니다. 33वीं आयत के बाद 35वीं आयत पे हम गौर करते हैं। यीशु ने उनसे कहा जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। आमीन। 예수님께서 그들에게 이르시되 내가 생명의 빵이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 것이요 나를 믿는 자는 결코 목마르지 아니하리라. 그렇게 말씀하고 있습니다. हम देख रहे हैं कलाम में लिखा है यीशु ने उनसे कहा जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो भूखा ना होगा, जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। 그래서 예수님을 믿으면 참된 안식과 평안이 있고 자유함이 있고 또 여러분 풍성함이 있어요. और अगर हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो हमें वो भूखा भी नहीं रहने देता, खाना भी देता है, हमें तसल्ली इत्मीनान देता है। और सबसे बढ़कर हम ये कहा गया है कि उसमें से
जिंदगी के चश्मे, पानी के चश्मे फूट पड़ेंगे। 아, 여러분, 그래서 이 출애굽에서 광야까지 또한 가나안까지의 이 모든 여정은 이게 제2의 출애굽의 그림자로서 하나님께서 보여주신 거예요. और इस पहला हिस्सा में हम देखते हैं कि मुल्क मिस्र में जब वो निकलते हैं, वो हिस्सा हमें नजर आता है। और यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह जो हमें सब कुछ मुहैया कर रहा है। दूसरा हिस्सा ये है, 아, 모세를 통하여서 이룬 것은 그림자는 일시적인 것을 보여준 거고, 아, 예수님을 통하여서 이룬 것은 영원한 것, 완전한 것을 보여준 거예요. मूसा ने जो किया वो एक अक्ष था, लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया वो मुकम्मल उन्होंने कर दिया। जैसा कि उन्होंने कहा कि तमाम हुआ, यानी कि हर चीज उन्होंने कंप्लीट कर दी है, निजात को हमारे लिए मुकर्रर कर दिया। आमीन।